तो हमारा जो टॉपिक है न्यू वो है लघुगणक, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लॉगरिथम। ठीक है, ये क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी पावर होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये मैथमेटिशियंस ने इसका इन्वेंशन किया। ठीक है, तो क्या है ये लॉग की परिभाषा क्या है, लघुगणक की परिभाषा जो है वो ये है, यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या a जो कि एक के बराबर नहीं है, इसके लिए a की पावर जो m होगी वो कोई b हो, तो कहते हैं कि आधार a पर आधार a, तो आधार a पर b का लघुगणक लॉगरिथम m है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, आधार a पर b का लॉगरिथम log m है, ऐसा हम लिखते हैं। अब जैसे मैं आपको इस चीज को दोबारा से एक एग्जांपल से बताऊं, इस चीज को जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं कितना होता है, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 होता है। अब हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए वो कह रहा है, तो उसकी डेफिनेशन को अगर पकड़ते हुए हम लॉग की फॉर्म में लिखें तो ये हमारा एक ही तरह है, ये हमारा एक ही तरह ये, तो हम इसको लिखेंगे लॉग बेस है हमारा 2, लॉग बेस 2 पर जो 8 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अब 3। तो ये हमारा जो घातांक रूप था, ठीक है, घातांक का जो रिलेशन था उसको हमने लॉग रूप में लिख के दिखा दिया। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे जैसे कि नंबर होते हैं तो वो हमें कंटिन्यू ऐसे प्रैक्टिस करके समझना होगा। ये फॉर्मूला होता है, अगर a की पावर m इज इक्वल्स टू b है तो क्या हो जाता है कि log, तो क्या हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि आधार a पर log b का मान m है, आधार a पर log b का मान m है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये क्या है, ये घातांक रूप है और ये लॉगरिथम फॉर्म है, लघुगणक रूप है। ठीक है, तो और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कहूं कि 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, तो इसको अगर हम लॉग फॉर्म में लिखें तो किस तरह लॉग फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो लॉग बेस 2 के लिए जो 16 की वैल्यू है वो आ जाएगी 4, लॉग बेस 2 के लिए 16 की वैल्यू 4, यानी कि log 16 का मान 4 आएगा, बेस 2 पर log 16 का मान 4 आ रहा है। ठीक है, इसे पढ़ने का कहने का तरीका होता है कि बेस 2 पर log 16 का मान 4 आ रहा है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इतनी चीज कंटिन्यू बस हमें देखनी है, बस और कुछ नहीं करना। जैसे कि 3 की पावर अगर 2 है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 होती है, तो इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो अब तुम ऐसे देखो कि लिखने का तरीका क्या रहेगा। लॉग, ये हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, 3 को, ये जो 3 हमारा है इसको हम बेस बोलते हैं, ये बेस होता है, और ये जो 2 है हमारा ये पावर होती है, तो log बेस 3 पर जो 9 की वैल्यू है वो आ जाएगी 2, मतलब हम पावर बता रहे होते हैं इस बार। ठीक है, तो log बेस 3 9 की वैल्यू 2। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाऊं कि 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 27 होता है, 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 27 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग की फॉर्म में, इसको हम किस तरीके से लिखें, तो log बेस 3, ये log बेस 3, ये आपस में तुम्हें ऐसे समझ लो, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, आपस में अपनी जगह बदल रहा है बस। log बेस 3 हमने जो बेस पहले भी 3 था, बेस अब भी 3 है। ठीक है, ये इक्वल का निशान है, 27 यहाँ पे लिख दो और 3 को ये वाला पावर वाली 3 को यहाँ पे लिख दो। और देखें अगर हम तो log
पावर फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 3, सॉरी ये भी छोड़ो, 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 125 होता है। 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 125 होता है। तो हम किस तरीके से इसको लिखें, लॉग के रूप में, लॉग के फॉर्म में कैसे लिखें, तो लॉग बेस 5। अब क्या करना है हमें, अब इनको आपस में एक्सचेंज कर लेना है। तो यहां लिखेंगे 125 इज इक्वल्स टू 3। तो इन चीजों की आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है और ये आपकी कुछ तो समझ में आ गया होगा, कुछ प्रैक्टिस करते रहोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब ये कुछ क्वेश्चन हमने लिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको ये क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिए हुए हैं इनको हमें क्या करना है, लघुगणक लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है, के रूप में हमें लिखना है। तो हम इस पहले वाले को पकड़ते हैं, इसको लिखते हैं। तो कॉपी कर लोगे, 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। अब लॉग फॉर्म में लिखने के लिए हमने खूब अच्छे से बताया है, क्या बताया है कि a की पावर m इज इक्वल्स टू b है। a की पावर m इज इक्वल्स टू b है। तो कैसे लिख देते हैं, तो log बेस a पर जो b की वैल्यू होगी वो m होगी, log बेस a पर b का मान m होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को यहां अप्लाई करते हुए हम जो पावर फॉर्म है, इस पावर फॉर्म को लॉग फॉर्म में लिख लेंगे। ये घातांक रूप है, इसको हम किस रूप में लिख लेंगे, लघुगणक रूप में लिख लेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से, log बेस 2 है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये 2 है, 2 जो है वो बेस है और जो 4 है वो पावर है, और आंसर अभी इसका 16 है। अब हम उल्टा करके सोचेंगे, और यहाँ पे log बेस 2 है, log बेस 2 जब बेस 2 और log बेस 2 और आंसर जब 16 आता है तो पावर क्या होती है, एक तरीके से ये बात हो रही होती है यहाँ पर। तो log बेस 2 पर जो 60 की वैल्यू है वो कितनी हो रही है, बस इनको हमें आपस में एक्सचेंज कर देना है, तो 4 हो रही है। तो बस यही हो गया इस वाले का आंसर। ये घातांक रूप था, हमने इसको कैसा लिख दिया, लॉग रूप में लिख दिया। अब हम इस वाले को देखें, कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10 टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू, इतना लिखा हुआ है। तो लॉग फॉर्म में लिखने के लिए क्या करोगे, log बेस 10, बेस यहाँ कितना है 10 है। अब ये इक्वल का निशान, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लो। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे 1000 और इधर आ जाएगा 3। तो ये भी हमने कर लिया। इसके बाद हम ये देखें तो सॉल्यूशन, ठीक है, 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। बस बार बार सेम काम कर रहे हैं हम। log बेस यहाँ पे कितना है 3, तो बेस यहाँ पे कितना 3 इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ये 81 इधर ले आओ, 81 इधर ले आओ, बराबर से इधर, तो यहाँ पे लिख दो 81, और जो यहाँ पे 4 है इसको यहाँ पे लिख दो, ये हो गया। तो ये इसकी log फॉर्म हो गई, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम, इसको ये लिखा हुआ है 5 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 625। तो log बेस में कितना 5, ये इक्वल, ये इधर आ जाएगा 625 और आंसर हो गया हमारा 4, ठीक है। log बेस 5 पर 625 की वैल्यू 4, ठीक है। log 625 का आंसर 4 आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 81, इतना log बेस कितना 9, बेस कितना 9, ये 81 और ये 2, ये हो गया आंसर। तो ये मैंने सारे एग्जांपल आप लोगों को बताए, इनकी आप और प्रैक्टिस कीजिएगा।
तो ये देखो बच्चों एक एग्जांपल, ये 6 नंबर और मैंने मिलाया इसमें, और इसको बताते हैं। तो किस तरीके से करें, हमें चेंज करना है इसको लॉग फॉर्म में। तो सॉल्यूशन 10 टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू 0.1 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लॉग। एक बात बताइए आप, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है 10 टू दी पावर -1, तो इसमें जो ये नीचे 10 लिखा हुआ है, इसी को तो हम बेस पढ़ते हैं, बेस ही तो बोलते हैं इसको, आधार ही तो बोलते हैं इसको। और ये जो -1 है ये क्या है, ये पावर है, ये घात है, घातांक है, घात है, ये घात है। तो अब हम क्या करना है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि 10 टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू 0.1। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये घात रूप है, ठीक है, कि 10 टू दी पावर -1 की वैल्यू 0.1 होती है, घात रूप है ये। अब हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो लॉग फॉर्मूला हमें पता है, लॉग बेस में कितना 10, ये इक्वल का निशान, ये जो 0.1 यहाँ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ लिखेंगे, अब इसको लिख देंगे 0.1 को यहाँ। अब जो बच गया नंबर यहाँ पे लिखने को, एक वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये, 3 वैल्यू, एक वैल्यू बच गई, वो आप सीधे बेझिझक यहाँ पे लिख दो। तो ये आपका लॉग फॉर्म में लिख गया। तो अब हमें क्या करना है इस बार, निम्नलिखित में से प्रत्येक को, निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं वो में से प्रत्येक को, हर एक को घातांक के रूप में लिखो। तो फिर अभी ये कौन सा रूप लिखा हुआ है, तो ये अभी लॉग रूप लिखा हुआ है, और इस लॉग रूप को हमें घातांक रूप में लिखना है। तो देखते हैं किस तरीके से लिखा जाएगा। यहां पर पहले इसको कर लेते हैं इसे। तो सॉल्यूशन लॉग बेस 5 125 की वैल्यू 3, बेस 5 पर 125 की वैल्यू 3। अब हमें क्या करना है भाई, बेस बेस ही रहता है, अब हमें इसको लॉग हटाना है और घातांक के रूप में लिखना है। मतलब अगर तुम्हारे सामने ऐसा लिखा आ जाए कि लॉग बेस a b इज इक्वल्स टू m, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a अपनी जगह बेस बेस है, m को इधर ले आएंगे तो पावर पे आ गया, और इक्वल्स टू में आ गया b। तो एक तरीके से हम ये समझ लें कि ये फॉर्मूला लगना है, या हम सीधे सीधे बस ऐसे समझ लें, ऐसे समझ लें कि 5 बेस है, तो ये लिख दिया हमने 5, ठीक है। अब ये जो इक्वल में इधर था नंबर, इसको हम इसकी पावर में ले आएंगे और इक्वल के इधर लिख देंगे 125। तो यही हो गया घातांक रूप, यही हमें करने को कहा गया है। और ऐसा क्वेश्चन बीटीसी में आया हुआ है, पूछे हुए क्वेश्चन है इसी टाइप के, बिल्कुल इजी 1 नंबर है। बात समझ में आ रही है? देखते हैं अब आगे, यहां पे करते हैं इसको। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस 3 423 इज इक्वल्स टू 5 है। तो हम लिखेंगे यहां पर 3 की पावर, कौन बेस है 3, तो बेस हो गया 3। अब इस बेस की पावर बनाओ, तो पावर ये बनेगा इक्वल के इधर, ये बन गया पावर, और ये आ गया 423। तो ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको देखते हैं, तो करते हैं इसको। लॉग बेस 10 1000 इज इक्वल्स टू 3। लॉग बेस 10 1000 इज इक्वल्स टू 3। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये 10 बेस है तो 10 हो गया बेस हमारा। अब बेस की पावर चाहिए, पावर आएगी, ये इक्वल पे जो लिखी है ये पावर है, लॉग में जो इधर इक्वल पे लिखी है यही पावर है, तो पावर हो जाएगी यहाँ पे 3। और ये पावर का जो आंसर होता है
वो हम जानते भी हैं इसका 10⁻³ का आंसर 1000 होता है, तो ये रहा वो 1000 को इधर लिख देना था, हो गया ये। अब यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे देख लो इसको, ठीक है, देखिए log base 2 128 इज इक्वल्स टू 7। तो बेस टू है, तो हम जानते हैं बेस 2, ये जो इधर पावर, ये जो इधर लिखा होता है लॉग फॉर्म में, जो इक्वल के इधर होता है ये पावर होती है, तो ये आ गई पावर आपकी। अब 2 की पावर 7 का तो हम वैसे भी जानते हैं, ठीक है, कि 128 होता है, तो ये 128 है भी, इसमें दिख भी रहा है हमें, ये आ गया इसका आंसर। अब यहाँ पे ये देखें हम ये वाला, तो ये हो जाएगा log 64 इज इक्वल्स टू 3, तो 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 64, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम ये करें, तो अब ये नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कैसा होगा ये देखिए आप लोग, बेस सॉल्यूशन log बेस 10.01 इज इक्वल्स टू -2। तो किस तरीके से करें, कैसे करें, कुछ नहीं, जो कर रहे थे वही करना है यहाँ पर भी। तो बेस 10 है, पावर हो जाएगी -2 इज इक्वल्स टू 0.01, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसको आप चाहो तो वेरीफाई करोगे, 0.1 10⁻², 0.1 होता है या नहीं होता है, 10⁻² 0.01 होता है या नहीं होता। तो अब देखो अलग से चेक करेगा, 10⁻², ठीक है। पावर अगर तुम्हें पॉजिटिव, इसका तरीका क्या होता है कि पावर पॉजिटिव करो, पावर पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ये न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में पहुंचाओ, ये सब कुछ न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में पहुंचाओ, तो इसको लिख देंगे 1/10⁻10 हो जाएगी। ये इसका रूल होता है कि पावर अगर कोई भी नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आए, तो उसकी जो पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, ये रूल होता है। तो यहाँ पर इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। 1/100 का सॉल्यूशन जब हम इसका 100 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.0 कितने हैं, 1 2 0 है, तो 2 0 के बाद ही हम पॉइंट लगा देंगे, ऐसे करके 100 उड़ा दो, और यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद तुम्हें पॉइंट लगाना है, लेकिन संख्या डिजिट तो यहाँ पे एक ही है, संख्या तो यहाँ पे एक ही है, तो हम एक 0 बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। अब नीचे 2 0 थे, तो हमें ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो अब पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे, और यही हो गया हमारा आंसर 0.01, और ये इसका आंसर आ रहा है, ये हमारा वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला समझ लो, चाहे जो बार बार प्रैक्टिस हो रही है उससे समझ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है वैसे अगर हम देखें तो a की पावर m इज इक्वल्स टू b जो होगा, इसको अगर हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा log बेस a b बराबर m, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखें तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे चलना है, अपना काम करना है पूरा। तो ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 81, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग में बेस कौन बन जाएगा, 3, ये वाला जो बेस है वही बेस रहेगा, ये इक्वल अपनी जगह लगा दिया। अब ये 81 यहाँ जो 81 लिखा हुआ है, इस 81 को यहाँ से हटाकर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, तो ये आ गया 81, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, तो ये लॉग फॉर्म हो गई, लॉग रूप में ही वो हमसे लिखवा रहा है, लघुगुणक के प्रकार में लिखवा रहा है, लॉगरिथम के प्रकार में लिखवा रहा है, ठीक है। अब ये देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है 2 की पावर -4 इज इक्वल्स टू 1/6,
16। तो हम इसको लिख सकते हैं log बेस 2 यहाँ 1/16 इज इक्वल्स टू माइनस का 4। ये आ गया हम लोगों के पास आंसर। ठीक है, इसके बाद हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 to the power -6 इज इक्वल्स टू 0.000001। अब हमें इसको लॉग फॉर्म में लिखना है, तो लॉग बेस कितना रखना है, बेस रखना है 10 और ये इक्वल, ये इधर लिखना है हमें 0.000001 इक्वल्स टू माइनस का 6। यही लॉग रूप है, यही लॉग की फॉर्म है, यही हमें करना था, यही हमने कर दिया। अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा 9 की पावर माइनस का 5/2 इज इक्वल्स टू 1/243। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉग बेस कितना 9 और ये जो पावर, ये जो लिखा हुआ है इधर, ये जो आंसर लिखा हुआ है ये इधर ले आएंगे, पावर यहाँ पहुंचा देंगे। ठीक है, तो 1/243 इज इक्वल्स टू माइनस का 5/2। ये हो गई लॉग फॉर्म, ये हो गए सारे के सारे। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों के? तो इसी में ही बच्चों 2 क्वेश्चन और देखते हैं। निम्नलिखित को लघुगणक यानी कि लॉगरिथम फॉर्म में हमें लिखना है, तो देखते हैं किस तरीके से करना है हमें। तो यही फॉर्मूला है, फॉर्मूले से अगर हम बात करें तो, और हम तो समझ चुके हैं ना कि होता क्या है इसमें सॉल्यूशन। ठीक है, 10 to the power 4 इज इक्वल्स टू 1/00000। तो लॉग बेस 10 यहां लिख देंगे 1000 इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया लॉग फॉर्म, हो गई आपकी। अब यहाँ पे देख लो। ठीक है, यहाँ देखें सॉल्यूशन 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग बेस कितना है 2, तो 2 लिख दो इक्वल्स टू 64 यहाँ, और आंसर आ जाएगा 6, यानी पावर कितनी आएगी 6 आएगी। ठीक है, लॉग बेस 2 64 का मान 6 यानी पावर 6। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैं फिर से आप लोगों को इसी की प्रैक्टिस करा रहा हूं कि जो लॉग फॉर्म लिखी हुई है उसको घातांक रूप में हमें लिखना है। ठीक है, लघुगुणक रूप लिखा हुआ है, हमको घातांक रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं ये पहला। ठीक है, सॉल्यूशन लॉग बेस 5 125 इज इक्वल्स टू 3। ये हो जाएगा लॉग, तो यहाँ पर जो बेस है वो कितना है 5 है, तो 5 की पावर बन जाएगी 3 इज इक्वल्स टू 125। तो ये हमने बना लिया फिर से घातांक रूप, घातांक प्रकार। अब देखिए आप इस वाले में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लॉग बेस 10 0.1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस हमारा कितना है 10 है, पावर हो जाएगी कितनी, ये पावर ही है -1 इज इक्वल्स टू 0.1। अब हम जरा एक चीज चेक करें, क्या 10 to the power -1 0.1 ही होता है? तो देखो 10 to the power -1 है ये, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 to the power +1, इसका मतलब 1/10। अब 10 का मतलब नीचे एक 0 है, तो ऊपर जब इसको ऐसे कैंसिल करेंगे तो ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। एक 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट, 2 0 होते तो 2 अंक के बाद पॉइंट, 3 0 होते तो 3 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे लगेगा एक अंक के बाद पॉइंट, तो ये हो गया पॉइंट 1।
या हम इसी को कह सकते हैं 0.1। तो इसका मतलब कि हमने चेक कर लिया अपना कुछ नहीं, ठीक है, यस एक चीज सीख ली कुछ नहीं। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन log base 6 1296 इज इक्वल्स टू 4। अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, घातांक रूप में लिख के दिखाना है, पावर फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस हमारा 6 है, पावर बनेगी 4 इज इक्वल्स टू 1296। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, बेस हमारा 10 है, पावर बनेगी 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो मतलब 1 हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया है। अब ये देखिएगा यहाँ पे बेस हमारा 2 है, बेस हमारा 2 है, पावर हो जाएगी -3 और ये आ जाएगा 1/8, ठीक है। इसका एक चीज देख लो प्रूफ टाइप का कुछ, कि 2 की पावर -3 को हम सॉल्व कर रहे हैं अलग इक्वेशन लेकर, ठीक है। क्या होता है 2 की पावर -3? तो सबसे पहले क्योंकि इसकी पावर कैसी है, नेगेटिव है, तो हम क्या करें, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आए। तो 1/2 की पावर +3। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 1/2 की पावर 3, 2 to the 4 to the 8, तो ये आ गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या होने वाला है, या क्या हो जाएगा ये, कि बेस कितना है, बेस हमारा 10 है, पावर बन जाएगी -5 इज इक्वल्स टू 0.00001, ठीक है। इसका हम देखें कि 10 to the power -5 का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया भैया, ये क्वेश्चन, ये आंसर है इसका, ये बस, और इसका आंसर ये है, लॉग रूप लिखवा रहा है तो ये लॉग रूप हो गया। मैं कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें बता रहा हूँ कि 10 to the power -5 का क्या मतलब है, क्या यही है, वो सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं अलग से, ठीक है। तो 10 to the power -5, इसका मतलब हम इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएं, तो ये हो जाएगा 10 to the power +5। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power 5 का मतलब 1 2 3 4 5 0। अब जब तुम इसका डिवाइड करोगे, यहाँ पे 5 0 है तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, राइट से काउंट करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो 0.00001 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। हाँ तो बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, आप इस सब का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार लगाइए, बार बार गहन अध्ययन कीजिए, जिससे कि वो चीज़ें समझ में आए। कुछ तो आ गई होंगी, कुछ और समझ में आ जाएगा जब आप कोशिश करेंगे। तो कुछ कोशिश मैंने की, कुछ कोशिश आप कीजिएगा, तब सक्सेस होंगे दोनों लोग। मैं समझाने में सक्सेस होऊंगा और आप समझने में सक्सेस होंगे, ठीक है। और कुछ मैंने ये आपको होमवर्क में दिया हुए क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को भी कीजिएगा आप, ठीक है। जो नहीं आएगा क्वेश्चन तो मैं अगले वीडियो में उनके सॉल्यूशन दूंगा, उनके आंसर दूंगा, उन्हें समझाऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित को लघुगणक के रूप में लिखो, यानी कि ये जो लिखे हुए हैं इनको लॉग फॉर्म में लिखिएगा। मैंने काफी अच्छे से आपको समझाए कि लॉग फॉर्म में, लॉग रूप में किस तरीके से लिखना है, तो आपको उसी तरीके से ये लॉग रूप में लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिएगा। तो घातांक के रूप में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से घातांक के रूप में लिखना सिखाया है, तो आप ये भी घातांक के रूप में लिखिएगा। और जो भी नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जरूर। उसके बाद ये आपको कुछ नया टाइप का दिख रहा होगा, वैसे है तो वही जो अभी तक पढ़ाया गया। लघुगणक ज्ञात करो, मतलब लॉग बताइए, ठीक है, लॉग बताइए। जैसे कि ये जो है, ये कह रहा है 81, लॉग 81 की वैल्यू बताइए, लॉग 81 की वैल्यू बताइए 9 आधार पर, बेस 9 पर। ये जो आंसर आएगा, इस जगह जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, हमें इन क्वेश्चन में वो फाइंड करनी है, ये वैल्यू। तो ये बच्चे आप लोग करके दिखाइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।